भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बिहार के जिस लड़के को 9वीं फेल कहा, जिसे चारा चोर का बेटा कहा गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, वो लड़का जब बिहार का उप मुख्यमंत्री बना तो बिहार के विकास के लिए ना सिर्फ बिहार में बल्कि देश के अलावे विदेशों में जाकर बात कर रहा है। वो बता रहा है कि कैसे उसके राज्य में, उसके नेतृत्व वाली सरकार में, उसके नेतृत्व वाली मंत्रालय में काम हो रही है। और आज वो डंके के चोट पर भारत से दूर जापान में जाकर कहता है कि बिहार में जिस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में काम हुए हैं, बिहार में जिस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है, आपको आकर बिहार घूमना चाहिए। जानते हैं उस लड़के का नाम क्या है? उस लड़के का नाम है तेजस्वी यादव। बिहार के इतिहास में, बिहार के सियासत के इतिहास में अब तक के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। और जिस तेजस्वी यादव को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पता न क्या क्या कहा, जब वो विदेश की जमीन पर जाकर भारत से हजारों किलोमीटर दूर जापान के टोक्यो में ये कहते हैं कि हमारा बिहार, हमारी सरकार पर्यटन के क्षेत्र में काम करके आगे बढ़ रही है, तो आपका सीना गर्व से चौड़ा जरूर हो जा रहा होगा। अगर आप बिहारी हैं और आप बिहार के युवा हैं तो आप सीना ठोक कर कह रहे होंगे कि यह हमारे बिहार का लड़का है। मात्र 33 साल उम्र है इनका। बिहार से बाहर जापान में जाकर आंखों में आंखें डाल करके बात करने की हिम्मत रखता है और वो कहता है कि हमारी सरकार ने बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में जितना काम किया है, आप आइए कभी बिहार में, घूमिए कभी बिहार में। बिहार बौद्ध की धरती है, बिहार लोक गणतंत्र की धरती है। बिहार क्या नहीं है? बिहार में क्या नहीं है? कभी आइए बिहार में घूमने। राजगीर है, यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय है, यहाँ क्या क्या नहीं है? यहाँ वाल्मीकि नगर है। यहाँ बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र में हर वो चीज़ें हैं जो आप अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में जाकर देखते हैं, जहाँ के मनोरम दृश्य को देखने के लिए आप आते हैं। आप कभी बिहार आइए और ये तस्वीर देखिए, तस्वीर है तेजस्वी यादव बिहार का डंका बजा रहे हैं जापान में। ये तस्वीर है बिहार का एक युवा दूसरे प्रदेश नहीं बल्कि दूसरे देश में जाकर अपने राज्य के सफलता का परचम लहरा रहा है और वो कह रहा है कि बिहार में टूरिज्म के क्षेत्र में काम हुए हैं। और ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर जो जापान में इंडियन एम्बेसडर हैं उनके ओर से तेजस्वी यादव का स्वागत किया गया, सीबी जॉर्ज के ओर से, और जो बिहार से अधिकारी गए हैं, जो अन्य नेता गए हैं, सबों का स्वागत हुआ है। और ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव गए हैं जापान, और जापान टूरिज्म एक्सपो जो 26 से लेकर 29 अक्टूबर तक जापान के ओसाका में होना है, वहां शामिल होने पहुंचे हैं और रोड मैप बताया है बिहार का। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर हर बिहारियों के लिए गर्व वाली तस्वीर है। ये तस्वीर बता रहा है कि बिहार का लड़का दूसरे प्रदेश नहीं बल्कि दूसरे देश में जाकर 33 साल का लड़का अपने राज्य में अपनी उपलब्धियां गिनाता है और वो कहता है कि बिहार टूरिज्म के क्षेत्र में काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, आपको आना चाहिए बिहार। ये तस्वीर जापान की है, ये तस्वीर जापान की है। तेजस्वी यादव इस तस्वीर को साझा करते हैं और लिखते हैं, अटेंडेड बिहार टूरिज्म रोड शो विथ टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स ऑफ टोक्यो जापान टू प्रमोट बिहार वाइड रेंज ऑफ टूरिज्म अट्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट एंड अदर रिलीजियस सर्किट, हेरिटेज सर्किट, इको सर्किट एंड द लार्ज नंबर ऑफ हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, रुइंस, टेम्पल्स एंड फॉरेस्ट। ये तेजस्वी यादव तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीरें जापान की है, ये तस्वीर बिहार से हजारों हजार किलोमीटर दूर की है। और जब भारत के जो एम्बेसडर हैं जापान में, वो स्वागत करते हैं तेजस्वी यादव का, बिहार से गए अधिकारियों का,
तो यकीनन आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा बिहार, हम सब का बिहार टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज तक के इतिहास में शायद बिहार का पहला ऐसा नेता तेजस्वी यादव हैं जो गए जापान। आज तक कोई टूरिज्म मिनिस्टर नहीं गया है, आज तक कोई पर्यटन मिनिस्टर बिहार से बाहर बिहार के विकास की बात, बिहार से बाहर बिहार के पर्यटन की बात करने नहीं गया है। और ये तस्वीर बता रही है कि डंके के चोट पर जापान में जाकर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारे बिहार में आइए, यहां सब कुछ है। यकीन मानिए, जब जापान से टूरिज्म को लेकर लोग आएंगे, यहां टूरिस्ट आएंगे बिहार में, तो कितना बढ़ेगा बिहार, कितना सुंदर और सौंदर्य होगा बिहार का। और आप सोचिए, जिस पर्यटन विभाग की मैं बात कर रहा हूं, जिस पर्यटन क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, जब बिहार की पहचान होती है दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रदेश के अलावे दूसरे देशों में, तब ये कहा जाता है कि बिहार बौद्ध की धरती है, बिहार मोक्ष की धरती है, बिहार गणतंत्र की जननी है। और बिहार में क्या नहीं है, ये बातें तेजस्वी यादव जाकर कह रहे हैं। सोचिए बिहार कितना आगे बढ़ रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।